माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। सो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 11 का जो आपका हिस्ट्री है, इसका चैप्टर नंबर 4 में लेकर आया हूँ। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे और आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ चैप्टर 4। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर 4, इस चैप्टर में एडिशन आज से पहले जितना भी एग्जाम हुई है, यानी 2010 से 2023 तक जो भी एग्जाम हुई है, इस चैप्टर के माध्यम से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस तरह से आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी प्रकार के एडिशन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल एडिशन, मैं आशा करते हैं एडिशन कि आप लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल एडिशन यहाँ पे जुड़े रहें, क्योंकि एडिशन यहाँ पे क्लास 11 का इस साल 2023 से 24 का सेशन जो है, ये यहाँ पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पे आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराई जाएगी। साथ ही साथ एडिशन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 11 से रिलेटेड है, उनको इन्वाइट करें, उनको बताएं कि दादा ए दीदी तोहनी के खातिर हमार एगो दादा हो, हमार एगो छोटू भाई हो जे क्लास 11 के इस साल 2023-2024 के सेशन टा फ्री पढ़ाई तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही ना, तोहनी के खातिर हमार पूरा टीम बहुत मेहनत करो हो ताकि तोहनी अच्छा से मार्क्स लाए भी, ठीक हो। तो तोहनी के खातिर जो आज हम बताएबो ना, सेटा लागू तोहनी के जो हिस्ट्री के चैप्टर 4 हो, सेटा हम बेहतरीन तरीके से तोहनी के बताए के कोशिश करबो, ठीक हो। तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही कि नहीं, तोहनी कमेंट सेक्शन में जल्दी बताए भी। जो चैप्टर तोहनी के जो चैप्टर 4 हो के से चैप्टर तक नाम की लागू, तोहनी सबसे पहले तोहनी के पता होना चाहिए चैप्टर का नाम लागू इस्लामी साम्राज्य का उदय एवं धर्म युद्ध। तोहनी बतवा बुझल पा रही ना, तोहनी के खातिर जो टर्म 1 एग्जाम में तो ना 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम होगी, जहाँ पे 40 का 40 क्वेश्चन आप लोगों का होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए एडिशन, बिना देर के वीडियो को आगाज करते हैं और एक नई दिशा की ओर शिक्षा व्यवस्था को हम लोग लेकर चलते हैं। अब सभी हमारे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी है, हमारे दादा दीदी जो भी है, तोहनी बस हमनी के साथ दे भी, हमनी पूरा झारखंड एक दिन बदल डाल बे। देखिए हम लोग झारखंड को तभी बदल सकते हैं जब एजुकेशन पावर स्ट्रांग हो। एजुकेशन पावर तभी स्ट्रांग हो सकती है जब एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके। एक गरीब से गरीब बच्चा तभी पढ़ सकते हैं जब शिक्षा व्यवस्था में उनका फी क्या हो, मिनिमम हो। इसीलिए मिसाइल क्लासेस से लेकर आइए, फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करें, ठीक है। बस आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का एक काम बनता है, वीडियो को शेयर जरूर करना है। क्या करना है? शेयर जरूर करना है। चलिए ट्यूशन क्लास को आगाज करते हैं। आज एक नई दिशा की ओर लेकर चलते हैं चैप्टर नंबर 4 को, और आपके सामने इस तरह से ऑप्शन होगी, क्वेश्चन होगा, आपको सिर्फ बताना है 4 में से कौन सा विकल्प होगी। चलिए एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने बेहतरीन तरीके से पढ़ता हूँ, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। इस्लामिक धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले इस जाति से संबंधित है। अरब कबीले के किस जाति से संबंधित है? मुगल साम्राज्य, आपको बताना है मुगल, हुन, बुद्धू या फिलिस्तीन। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या बताना चाहते हैं आप लोग। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्या होगी? सी इज द करेक्ट आंसर होगी। क्या होगी डिस्टेंट? याद रखिएगा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या? सी, ठीक है। आपके पेपर में डिस्टेंट इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे, बिल्कुल आप लोग घबराए नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ डिस्टेंट कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म से अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो एक एक क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने आ चुका है और आपको बताना है जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर क्या होगा। बताइए क्वेश्चन का आंसर 2, इस्लाम धर्म की स्थापना में काबा में कितने देवी देवताओं की पूजा होती थी? कितने देवी देवता का पूजा किया जाता था? जल्दी से बताइए कौन सा कितना देवी देवता का पूजा की जाती थी? तो बोलेंगे 340। क्या होगी? 340। याद रखिएगा क्या होगी? 340 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं डिस्टेंस इसका राइट आंसर क्या होगी। 340 क्या हो रहा है ये? चलिए देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं इसका क्या होगी 340, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या? सी। ये तो गायब हो जा रहा है पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मक्का की देवी कौन थी? आपको बताना है जो मक्का की देवी है वो कौन थी। चलिए बताएं, आपके सामने फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं। उन 4 विकल्प में से आपको चूज करना है मनात, अल, ताल,
अल अज्जा, इनमें से सभी। बताइए मक्का, बिल्कुल सही उत्तर बताना, इसका राइट आंसर क्या होगी? तो बोलेंगे क्या कि इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। साफ डिशन, आप सभी को पता है कि मिसल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे तो यूट्यूब पे आप लोगों को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, सॉरी चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें अभी से ही सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग, तो नीचे जो नंबर दिए गए इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए एडिशन अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला प्रश्न है आपके सामने, मोहम्मद साहब ने क्या थे? एक ईश्वरवाद पर बल दिए थे, मूर्ति पूजा का विरोध किए थे, कहाँ की जो इस्लाम धर्म स्वीकार करेगा वही स्वर्ग माने स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं करेगा वह नर्क में जाएगा। ऐसा क्या था जो मोहम्मद साहब ने बल दिए थे? जल्दी से बताइए किसमें बल दिए थे मोहम्मद साहब ने, जल्दी से बताइए मोहम्मद साहब ने किस पे बल दिए थे? तो बोलेंगे एक ईश्वरवाद में। मोहम्मद बिन साहब ने कहा था कि इस दुनिया पे सिर्फ एक ही भगवान है, चाहे आप भगवान कहें या तो आप अल्लाह कहें उसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। सो डिसीजन क्लास 11 क्लास 12 डिसाइड करती है कि आपकी फ्यूचर, आपका भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए 2 साल आंख बंद करके आप लोगों को बेहतरीन तरीके से स्टडी करना है, क्योंकि यही 2 साल तय करेगी आने वाला दिन आप कहाँ तक पहुँचेंगे या कहाँ जाकर गिर जाएंगे। तो बेहतरीन तरीके से 2 साल तैयारी करें और अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करें। और तोहनी के दादा दीदी जे भाई बहन तोहनी के जे भी हो, अगर बताई कि मिसल क्लासेस क्लास 11 के इस साल 2023 से 2024 के सेशन जे हो सेटा फ्री पढ़ाई तो क्लास 12 के क्लास 11 के यूट्यूब पे, ठीक हो। तोहनी बताई भी होकर बताई भी, बुझली। तोहनी के रिश्तेदार में कोई भी हो, तोहनी का मामा मामी जो भी हो, तोहनी को बताई भी जरूर, ठीक हो। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रतिनिधित्व को क्या कहा जाता था? पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रतिनिधित्व को कहा जाता था क्या? जल्दी से बताइए। आपके सामने फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है क्या कहा जाता था। मैं जानना चाहता हूं ट्यूशन कि आप चारों में से क्या कहते थे। जल्दी से बताइए चारों में से आप क्या कहना चाहते थे। याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते थे क्या? खलीफा। क्या बोलते थे? खलीफा। याद रखिएगा क्या बोलते थे उसको हम लोग? खलीफा के नाम से जाने जाते थे। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से कंटिन्यू क्लास करवाए तो कमेंट सेक्शन में डियर स्टूडेंट कमेंट करना ना भूले। मोहम्मद बिन पैगंबर मोहम्मद, गलत लिखा हुआ है। पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था? ये जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसके अलावा चैप्टर 4 से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो होनी से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था आपको बताना है। आयशा, फातिमा, आमीना, खदीजा। 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है जल्दी से। चलिए मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा स्टूडेंट इसका सही उत्तर बता रहे हैं। बिल्कुल आप लोग सही उत्तर बता रहे हैं। आमीना क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आमीना इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। स्टूडेंट आप लोग सच बताएं, दिल से बताना कि आप लोग को सही लग रहा है या नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। तोहनी के जो छोटे भाई हो ना, हम तोहनी के खातिर छोटे भाई लगियो तोहनी के खातिर, ठीक हो। तो तोहनी हमारा जो कमेंट करबी ना से तो हमें देखल चाहो हो कि तोहनी के बेस लागू होना ना हमारे पढ़ाई, ठीक हो। तो तोहनी कमेंट करला ना भूल भी, ठीक हो। चलिए देखते हैं अगला। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताए इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब कौन थे? तो बोलेंगे सर इसका संस्थापक था पैगंबर मोहम्मद साहब। कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? आपको बताना है पैगंबर मोहम्मद साहब के वास्तविक नाम क्या थे। अहमद, हसन, हुसैन, आरिफ। जल्दी से बताएं पैगंबर मोहम्मद साहब का जो वास्तविक नाम था वो था हसन। क्या नाम था? तो बोलेंगे सर इनका नाम था क्या? हसन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का क्या नाम था? पैगंबर मोहम्मद पत्नी के की नाम है ले तो हमारे बात बुझल पा रही ना। पैगंबर मोहम्मद के पत्नी जे अगर बहू है ले, अगर वाइफ है ले, अगर की नाम है ले खादीजा, फातिमा, साजिदा या आमीना। 4 में से तोहनी का बताल बेतो अगर आंसर की लागो तो याद रखिए अगर आंसर की भेतो तो खदीजा अकर नाम लगो। की नाम लगो? अकर खदीजा। याद रखिए की नाम लगो? खदीजा एटा आंसर भेतो की
खदीजा। ठीक हो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? जल्दी से पता है, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? याद रखिएगा, इसका जन्म हुआ था 570 में। कहाँ पे? तो मक्का में। कहाँ पे? मक्का में इसकी जन्म हुआ था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 से इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छापेंगे। आपकी बार याद रखिएगा 90 पार करके दिखाना है, 90% मार्क्स लाना है। विश्व के अरबों से पहनना सीखा है। विश्व ने अरब कंट्री से क्या पहनना सीखा है? पैंट एवं कमीज, कमीज एवं पाजमा, मोजा एवं कमीज, कुर्ता एवं धोती। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। मैं आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग सही बताएंगे। बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग सही बताएं। मोजा एवं कमीज क्या होगी? मोजा एवं कमीज क्या होगा? मोजा एवं कमीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। इस्लाम अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। इस्लामिक अर्थव्यवस्था के जो मुख्य आधार थे क्या थे? तो आपको बताना है कृषि, शिक्षा, चिकित्सा या उपयुक्त सभी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगी। इसका आंसर होगा क्या? व्यापार। क्या होगी? व्यापार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? व्यापार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हनी हमारे बात वह बुझल पारो ही ना तो हनी बताए भी। ठीक हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरबों ने कागज बनाना सीखा। जो अरब लोग थे उन्होंने कागज बनाना सीखा। कागज बनाना कहाँ से सीखा था? भारत से, चीन से, जापान से, फ्रांस से। जल्दी बताइए। तो वो सीखा था कहाँ से? चीनी से। कहाँ से? चीनी। ऑप्शन नंबर क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे? आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद कौन थे। तो आपको बताना है क्या होगी? अबू बकर, अली, उमर, सिराज। 4 में से आपको आंसर बताना है। तो कौन थे? तो बोलेंगे वो थे सिराज। कौन थे? तो बोलेंगे सर उनका नाम था क्या? तो बोलेंगे सिराज नाम था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब्बासी क्रांति किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है 700 ईसा पूर्व, 750 ईसा पूर्व, 650 ईसा पूर्व, 688 ईसा पूर्व। अब्बासी क्रांति कब हुई थी? 685 ईसा पूर्व। क्या होगी? ऑप्शन नंबर 650 ईसा पूर्व। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे इनका मृत्यु कब हुआ था? याद रखिएगा, इसका मृत्यु हुई थी 625 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 625 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था? आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सॉल्यूशन आप लोग चाहते हैं कि सर एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं ना, इस नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सअप करना है या तो आपको डायरेक्टली कॉल करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे एक सब्जेक्ट में। याद रखिए, एक सब्जेक्ट में आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन में 5 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। कितना सेट? 5 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, एक सेट में, एक सब्जेक्ट में 5 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे और एक सेट में आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा। यानी आपको कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन मिलेंगे एक सब्जेक्ट में, और 200 क्वेश्चन में ही आपका 40 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये मेरे चैलेंज से। ठीक है, इसके लिए आपको पे करना होगा 199 रुपीज़ ऑल सब्जेक्ट के लिए। याद रखिएगा, जितना भी आपका सब्जेक्ट है, 5 गो या 6 गो जो भी सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए आपको 199 रुपये आपको पे करना है और यहाँ से आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, जहाँ पे आपको आंसर विथ मिलेगी। ठीक है, चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नीचे जो नंबर दी इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था? आपसे मैं क्वेश्चन पूछा हूँ कि मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था, तो बोलेंगे अबू बकर। कौन था? अबू बकर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में। इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? मक्का में। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अंतिम खलीफा कौन था? फर्स्ट खलीफा तो अबू बकर था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है अंतिम खलीफा कौन था। जल्दी से बताएं अंतिम खलीफा कौन था, तो बोलेंगे अली। कौन था? अली। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी भतीजा से किस वर्ष हुई थी? खतीजा से। पागल हो गया, जो टाइप किया वो पागल हो गया है। लागलो ओकरो की कोरोना वायरस भे गलो।
जे मन से टाइप करके भेज गए लो। पैगंबर मोहम्मद साहब का शादी खदीजा से किस वर्ष हुई थी? 570 ईस्वी में, 622, 595, 632। आपको बताना जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 595 इज द राइट आंसर। क्या होगी? 595 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किए जाते थे? अशरफ, महदी, मवाली या उलेमा? क्या कहते थे उसको हम लोग? तो उसको हम लोग बोलते थे मवाली। क्या कहते थे? मवाली। इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? 7वीं शताब्दी। मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। कुरान कौन सी शताब्दी में प्रकाशित हुआ था? 7वीं, 9वीं, 8वीं, पहली शताब्दी में। तो आपको बताना है, तो याद रखिएगा 9वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 9वीं शताब्दी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। हम आशा करो हो तोहनी बहुत भालो ही है ना, तोहनी बड़ी मस्त कर रही पढ़ाई में। चलिए देखिएगा, इराक स्थित है कहाँ पे? इराक जो है वो स्थित है कहाँ पे? तो आपको बताना है कहाँ पे इराक स्थित है। यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, या आपको बताना है कहाँ पे? तो बोलेंगे उत्तर अमेरिका में। कहाँ स्थित है? बोलेंगे एशिया में स्थित है इराक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मक्का कहाँ स्थित है? आपको बताना है जो मक्का है वो कहाँ स्थित है। तो सभी को पता है मक्का कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है वो इसका आंसर, राइट आंसर होगी अरब प्रायद्वीप। क्या होगी? अरब प्रायद्वीप। क्या होगा इसका आंसर? अरब प्रायद्वीप। ठीक है, तो सो स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पे आया 3 तरीके से क्वेश्चन देखिए चैप्टर 4 का। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करें या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। सो डिस्टन इसी तरह से अगर आप चाहते हैं सर हम लोग को चैप्टर पे चैप्टर यूट्यूब में कवर करवाई सिलेबस, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टन कमेंट करना ना भूले। चलिए अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में क्या रहें? व्यस्त रहें।